वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ डाटा ट्रांसफ़र इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो इसमें हम देखेंगे एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र मेथड्स, स्टॉप कंट्रोल क्या होता है, हैंड शेकिंग क्या होती है, और डीएमए क्या होता है यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो मैं शुरुआत करूँगा डाटा ट्रांसफ़र से। आप देखोगे कि कंप्यूटर सिस्टम जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ फ्रिक्वेंटली डाटा एक्सचेंज करते रहते हैं। और अगर आप सोचोगे कि सीपीयू के जो इंटरनल रजिस्टर्स हैं वो एक क्लॉक से सिंक्रोनाइज होते हैं, लेकिन क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो एक्चुअली में डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट्स हैं और दोनों की स्पीड में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो हमें कोई मैकेनिज़्म चाहिए ताकि आप इन दोनों चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ कर सको। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। वन इज़ सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र। तो सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं कि हमारा जो सीपीयू है और इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको हम एक ही क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम अचीव कर सकते हैं अगर हम एक सेम क्लॉक यूज़ करें और उसी के सिग्नल को सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस को अप्लाई करें। लेकिन आप देखोगे कि ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर होती है। उसका रीज़न ये है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं एज़ कम्पेयर टू सीपीयू। और जनरली आप देखोगे कि अगर आप इस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे तो ये आपके सीपीयू के रिसोर्सेज को वेस्ट करता है, क्योंकि आपका सीपीयू जो है 90% ऑफ द टाइम कुछ काम कर नहीं रहा होगा। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र जो है उसको हम प्रेफर करते हैं। तो एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं कि दोनों आपके पास सीपीयू और जो डिवाइसेस हैं वो एक डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक को यूज़ करेंगे और हम कोई मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे जहाँ पे हम उन दोनों के बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र होने वाला है हम उसको एक तरीके से सिंक्रोनाइज़ करेंगे। तो उसको अचीव करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है जिसको हम कहते हैं स्टॉप कंट्रोल या स्टॉप सिग्नल, और दूसरा है इसी का थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसको हम कहते हैं हैंड शेकिंग टेक्निक। तो इन दोनों को देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहला आपके पास है एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र यूजिंग स्टॉप कंट्रोल। तो इस मेथड में हमारे पास जैसे दो आपके पास यूनिट है, सोर्स यूनिट और डेस्टिनेशन यूनिट। आप सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ को डाटा भेजने वाले हैं। डाटा भेजने के लिए आपके पास एक डाटा बस है। इस डाटा बस के थ्रू आपका डाटा जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जनरली आप क्या करते हो कि इन दोनों के बीच में यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में आप एक और सिग्नल लाइन यूज़ करते हो जिसको हम स्टॉप कहते हैं। तो जब तक ये स्टॉप लाइन ऑन नहीं होगी तब तक आपका कोई भी डाटा जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। तो अगर आप किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी को डाटा भेजना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको वो डाटा जो है बेसिकली डाटा बस के ऊपर रखना पड़ता है यहाँ पे, और उसके बाद इस स्टॉप सिग्नल को ऑन करना पड़ता है। एक बार जब आपका डाटा स्टॉप सिग्नल ऑन हो गया उसके बाद आपका डाटा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है डेस्टिनेशन जो ड्राइव है आपकी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी है। तो ये जो आपके पास मैकेनिज़्म है ये दोनों तरफ को किया जा सकता है। ये स्टॉप सिग्नल ही डिसाइड करेगा कि कब आपका डाटा ट्रांसफ़र जो है वो एक्चुअली में परफॉर्म करना है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि एक पार्टी डाटा को प्लेस करेगी बस के ऊपर और उसके बाद स्टॉप सिग्नल को अनेबल कर दिया जाएगा और डाटा ट्रांसफ़र जो है इनिशिएट किया जाएगा। इस स्कीम में एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो जो सेंडर है आपके पास उसके पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि वो ये जान सके कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो डाटा रिसीव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरा, डेस्टिनेशन के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि सेंडर ने डाटा जो है एक्चुअली में प्लेस कर भी दिया है बस के ऊपर कि नहीं है। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली में सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे से प्रॉपर कम्युनिकेट इस मेथड में करते नहीं हैं। तो हमारे पास एक और मेथड है, हम इसको कहते हैं हैंड शेकिंग। तो हैंड शेकिंग आप इस तरीके से सोच सकते हो कि किसी भी डाटा को भेजने से पहले दोनों पार्टीज़ एक्चुअली में एक तरीके से रेडी हो जाती हैं और उसके बाद ही डाटा ट्रांसफ़र जो है टेक प्लेस करता है। तो ये कैसे करता है, वेरी सिंपल। इसके लिए हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में दो सिग्नल लाइंस रहती हैं। फर्स्ट आपके पास वो डाटा बस है जिस पे डाटा जाना है, फिर आपके पास एक सिग्नल लाइन है जिसको हम कहते हैं डाटा वैलिड, और दूसरा आपके पास है डाटा एक्सेप्टेड। तो जो मैकेनिज़्म है वो कैसे है कि जो सोर्स यूनिट है वो आपका इस डाटा बस पे डाटा को प्लेस करता है और ये सिग्नल जो है जिसका नाम है डाटा वैलिड इसको ये ऑन कर देता है।
दूसरे केस में डेस्टिनेशन यूनिट जो है आपके इस लाइन के थ्रू डाटा एक्सेप्टेड सिग्नल भेजती है, जो कि डिनोट करती है कि उसे लग गया है पता कि हमारे पास एक डाटा जो इनकमिंग है। और जब ये डाटा एक्सेप्टेड लाइन जो है ऑन हो जाती है, उसी के बाद आपका डाटा ट्रांसफ़र जो है एक्चुअली में टेक प्लेस करता है। ठीक डाटा ट्रांसफ़र के बाद हम क्या करते हैं, हम इस वैलिड वाले सिग्नल को ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद जब डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है तो हम ये जो डाटा एक्सेप्टेड आपके पास लाइन है इसको भी हम ऑफ कर देते हैं, और आप दोबारा से फर्स्ट जो आपके पास सिचुएशन है उस पर आप पहुंच जाते हो। तो आप देख सकते हो इस केस में जब आपका डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पे, तो प्रॉपरली डिटरमिन किया जा रहा है कि डाटा जो है प्लेस कर लिया गया है, और उसके बाद जो डेस्टिनेशन है उसको रिसीव कर रही है, और रिसीव करने के बाद जब वो रिसीव कर लेगी तो उसके बाद वो ये भी सिग्नल दे देगी कि डाटा जो है रिसीव कर लिया गया है। तो एक प्रॉपर मेथड है। तो आप देखोगे कि इसके जो स्टेप्स है उसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि स्टेप 1 है डाटा को प्लेस किया जाए बस में और सिग्नल डाटा वैलिड को ऑन किया जाए। दूसरा है बस से डाटा को एक्सेप्ट किया जाए और अन्य डाटा एक्सेप्टेड लाइन को अनेबल कर दिया जाए। थर्ड स्टेप में आप डाटा वैलिड को डिसेबल कर देते हो और ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हो। और फोर्थ स्टेप में आप जब डाटा कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद डाटा एक्सेप्टेड को भी डिसेबल कर देते हो। तो 4 स्टेप करने के बाद आप दोबारा से जो आपकी सबसे पहली स्टेज थी उस पर आप पहुंच जाते हो। तो ये 2 मेथड थे आपके पास एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र करने के। तो आप देखोगे कि हैंडशेकिंग जो है ये एक थोड़ा सा रिलायबल वे है जहाँ पे आप डाटा के कनेक्शन को आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हो एज कम्पेयर टू स्टॉप कंट्रोल। अब बात करूंगा मैं डीएमए कंट्रोलर की, क्योंकि डीएमए कंट्रोल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू सिस्टम का। डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म जहां से आपकी डिवाइसेस जो है डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकती है। तो आप इस चीज़ को जानने के लिए कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैसे होता है, हम आपको एक सिंपल सा सिचुएशन बताते हैं जहाँ पे एक सीपीयू जो है वो 2 डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो वो 2 डिवाइसेस आपकी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है और दूसरी आपकी मेन मेमोरी है। तो तो ये अचीव करने के उसके पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि वो खुद इस चीज़ का इंचार्ज बन जाए और इस डाटा ट्रांसफ़र को परफॉर्म करे, यानी कि मेमोरी से जो डाटा है जाना डिवाइस की तरफ को वो सीपीयू खुद हैंडल करे। सेकंड आपके पास मैकेनिज्म है कि सीपीयू सिर्फ डाटा को इनिशिएट कर दे ट्रांसफ़र को, और ये काम जो है किसी और को दे दे कि जब तक वो डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों चॉइसेस में जो सेकंड चॉइस है ये बेटर है, क्योंकि ये आपके सीपीयू को फ्री कर देता है सबसे पहले, और आप सीपीयू को दूसरे कामों में एंगेज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन है ये बहुत स्लो होता है, और जितनी देर आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे उस दौरान सीपीयू आपका कंप्लीटली एंगेज हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि अगर सीपीयू इनपुट आउटपुट को हैंडल कर रहा है, तो जैसे ये आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये मेन मेमोरी है, तो डाटा जो है बेसिकली किस तरीके से आपके पास जा रहा है वो आपका सीपीयू से कंट्रोल्ड है, और सीपीयू उसको मॉनिटर कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। तो आप सोच सकते हो कि जब तक आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है आपका सीपीयू कंप्लीटली एंगेज रहता है इस पूरे के पूरे साइकिल में। और आप सोच सकते हो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो बहुत स्लो ऑपरेशन है एज़ कम्पेयर टू सीपीयूज ऑन जो स्पीड है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप डीएमए यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपके पूरे के पूरा इनपुट आउटपुट जो है वो सीपीयू मैनेज कर रहा है, और सीपीयू जो फुल्ली ऑक्यूपाइड है इस दौरान, और इसीलिए आप देखोगे कि आपका सीपीयू रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। कैसा रहेगा अगर हम किसी कंट्रोलर को ये काम पकड़ा दें, हम उस कंट्रोलर को हम डीएमए कंट्रोलर कहते हैं। तो आप देखोगे कि हमारे सिस्टम में एक स्पेशल चिप रहती है जिसको हम डीएमए कंट्रोलर बोलते हैं, और डीएमए कंट्रोल जो है अगेन बाकी कंपोनेंट की तरह ही कॉमन बस से अटैच रहता है। तो आइडिया बहुत सिंपल सा है। आइडिया ये है कि जब कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी को एक्सेस करना चाहती है और वो सीपीयू को सिग्नल भेजती है, तो सीपीयू क्या करता है, ये सारा का सारा काम जो है इस डीएमए को डेलीगेट कर देता है, और ये डीएमए है जो बाद में रिस्पॉन्सिबल बन जाता है इस पूरे डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। इस पूरे पूरे सीक्वेंस में आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो सिर्फ रिक्वेस्ट करता है सीपीयू से एक बार, और सीपीयू जो है उसके बाद इस डीएमए कंट्रोलर को असाइन कर देता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए।
तो जितना भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो इस डीएमए कंट्रोलर के थ्रू हो रहा होता है, और आपका सीपीयू जो है ये आपका दूसरे काम पे लगाया जा सकता है, जैसे कि आपके दूसरी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में। तो आप सोच सकते हो कि ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस पे जो डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो सीपीयू सिर्फ इनिशिएट करता है, बट उसके बाद डीएमए कंट्रोलर जो है वो पूरा का पूरा टेक ओवर कर देता है। वंस आपके पास डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है, एक इंटरप्ट सिग्नल जो है वो वापस भेज दिया जाएगा सीपीयू को, जो कि बेसिकली डिनोट करेगा कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली आप देखोगे कि डीएमए जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रहता है, जहाँ पे आपका सीपीयू जो है इनपुट आउटपुट वर्क को आपके कंट्रोल डीएमए कंट्रोल को असाइन करके खुद फ्री हो सकता है। तो आप सोच सकते हो कि जब आपके पास डाटा ट्रांसफ़र आपने करना होगा तो सिग्नल सीपीयू जनरेट करता है डीएमए रिक्वेस्ट की, और उसके बाद जो भी मेन पैरामीटर्स हैं जो डीएमए कंट्रोल को चाहिए उसे इस कंट्रोलर को असाइन करके बाकी सारा का सारा काम जो है डीएमए कंट्रोलर को भेज दिया जाता है। और लास्ट में जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, एक सिंपल इंटरप्ट जनरेट होता है जो डिनोट करता है कि आपका इनपुट आउटपुट टास्क जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपके पास था डीएमए कंट्रोलर और सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसफर। तो हमने इस लेक्चर में दो मेथड देख लिए, स्टॉप कंट्रोल और हैंडशेकिंग, और डीएमए कंट्रोलर क्या होते हैं और डीएमए कंट्रोलर कैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और सीपीयू की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे उसको आंसर कर दूंगा।